इंग्लिश का आपके पास 11 से लेकर 20 तक है। प्रयास के जो एग्जाम में जैसा आता है सेट पेपर, मैंने वैसा ही रखा है। जैसे कि आपका 1 से लेकर 10 तक मैंने हिंदी रखा, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक, और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देखिए, मिस्टर एंड मिसेस साहू डेस इन द मार्केट। अब यहाँ पर पूछा है एकदम साधारण सा हेल्पिंग वर्ब से पूछ दिया है। आपको कौन सा पूछ दिया है? हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इतना ही का आपको जानना है। अब ये कोई उतना नियम नहीं है ना, कुछ नहीं है, आप फॉलो में भी करोगे तो भी आपका बन जाएगा। तो चलिए, आपके पास टाइम स्टार्ट होता है अब। बनाइए जल्दी से, मैसेज डालिए, क्या आएगा आप लोग करके देखिए। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मिस्टर एंड मिसेस साहू, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर आपका मेन वर्ब मिसिंग है, इन द मार्केट यह है ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये जो है ना सीता और गीता टाइप का है। क्या होता है? सीता एंड गीता, ऐसा पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सीता एंड गीता, है ना। तो जब दो नाम होता है, उसको हमने शुरू में जब पढ़े तो क्या बताए हैं? सब्जेक्ट का दो भाग मैंने बताया है। कौन कौन सा? पहला नंबर और एक दूसरा नंबर, पहला और दूसरा। ठीक है, बताया है ये। तो देखिए, यहां पहला नंबर में क्या आता है? ही, सी, इट और नाम, जो भी रहेगा नाम, एक नाम, वो होता है पहला नंबर सब्जेक्ट में। दूसरा नंबर में क्या आता है? आई, वी, यू और दे, और दे के साथ में आपका दो नाम वाला आता है, दो नाम। तो दो नाम इसके साथ जो स्टार्ट होता है वो क्या है? ये सब्जेक्ट आता है। और इसके साथ में कौन सा वर्ब लगता है? इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगल वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। एस एल भी सिंगुलर वर्ब लगता है पहला नंबर के साथ, और दूसरा नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में है, क्योंकि ना मिस्टर एंड मिसेस साहू दो लोग हैं, तो वो क्या है? दूसरे नंबर सब्जेक्ट की तरफ है, तो इसके साथ में कौन सा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये तो सिंगुलर है, इज। ठीक है, वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या है? एकमात्र जो है आर। आर जो है क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब, ये जो होंगे प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब। आपको सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा मैंने पढ़ाया था। वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या रहता है वो मैंने पढ़ाया है ना। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के का ही क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए आर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का पूरा डील। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो 11 के बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा है? चेंज टू द पैसिव वॉइस पूछा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, बना के देखिए। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, चेंज टू द पैसिव वॉइस। आपको वॉइस पढ़ाया गया है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए, ये है ऑप्शन आपके पास। चलिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, चेंज टू द पैसिव वॉइस। ऑप्शन में आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है कि ये जो क्वेश्चन है वॉइस का, टेंस का कौन सा है? कौन सा है? 12 टेंस है, उसमें से कौन सा है जी? राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस रूल लिखना है। पैसिव वॉइस रूल होता है, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा लगेगा? इज, आर में से कोई एक लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लगेगा? बाय लगेगा, प्लस लगेगा सब्जेक्ट। ये होता है मेरा पैसिव वॉइस का नियम। अब मैं लिख के यहाँ पर आपको पूरा बना दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फुटबॉल, तो फुटबॉल से स्टार्ट होने वाला ही आपका आंसर होगा, फुटबॉल। तो यहां से ये दोनों तो कट गया, अदनान और ये दो ही बचा है, ध्यान रखना, है ना। तो फुटबॉल से स्टार्ट होने वाला आपका बनेगा। फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? इज अमार में, तो फुटबॉल के साथ इज लगेगा, इज लगेगा, तो फुटबॉल इज आ गया। उसके बाद, सॉरी, यहां पर मैंने रूल में बीइंग लिखना भूल गया था,
यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, जुड़ना ही है, बीइंग है ना, यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले आप क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, उसके बाद बाय राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये आपको वाइस बनाने से पहले आपको इतना ही देखना है कि ये जो है कौन सा टेंस का है, उसके बाद वाइस का रूल लगा देना है। ओके ना, चलिए सही हुआ, सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये इसमें पूछा गया है आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहां पर क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में छूटा हुआ है मेक क्वेश्चन टैग, आप लिख लो मेक क्वेश्चन टैग, आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, ये आपका छूट गया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो मेक आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपका आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे ये लिखा है, तो इसका क्वेश्चन टैग में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने से पहले आप सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस जो है कौन सा है, या तो टैग में दो प्रकार के है ना, सेंटेंस दो प्रकार का ही बनता है, एक तो रहता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक तो रहता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, बस इतना ही करना रहता है। ठीक है, तो आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, तो डिडंट में आपको नॉट जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव है तो हमारा जो है ना क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना, पॉजिटिव बनेगा, मतलब नॉट नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो लिखा है उसी को लिख देंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट आई है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है ना, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव बनेगा, बस इतना ही है। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो, सब्जेक्ट को बाहर निकालो और आपका आंसर क्वेश्चन मार्क से लगा के हो जाता है। तो यह है क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है ही सेड आई फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। यहां पर लिखा है चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो स्पीच है वो डायरेक्ट है, उसको बनाना है मेरे को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन आपके पास ये है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। चलिए स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है ना, कौन सा सेंटेंस है वो देखिए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये जो है ना आपका रिपोर्टेड स्पीच, अब ये होगा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो जो सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो ये जो वर्ब है ना सेम रहेगा, क्योंकि ना यहाँ तो ऑब्जेक्ट वाला नहीं है ना, हमारा जो कैसे बनता है, एक तो रहता है ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, तो हमारा जो सेट का चेंज हो जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही रहेगा। तो ये मान के चलिए तीनों में से जैसा दिया है ना, इनवर्टेड कोमा के बदले में दैट जो है लग जाएगा, ये दैट जो है लग जाएगा। तो यहां तक तो तीनों का सब भी सही हुआ है, सही है तीनों, है ना, क्योंकि इतना सा सेंटेंस आपका रहेगा। अब देखते हैं इसको, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये लिखा हुआ है आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये देखना पड़ेगा आपको, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और नियम जो ये बोलते हैं टेंस का रूल के अनुसार से कि अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो जाके अगर स्पीच चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो ये तो इतना तय है कि मेरा जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट में कौन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से सब जो है पास्ट परफेक्ट ही बना हुआ है, देख रहे हैं है कि नहीं, पास्ट परफेक्ट ही है। अब तीनों तो है ही है। अब यहाँ पर जो और चीज चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो किसके अनुसार से होगा, क्योंकि ही सेड, उसने कहा आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने क्या कर दिया, मेरा काम को कंप्लीट कर दिया, मैंने कंप्लीट कर दिया, किसने कहा है, ही ने ही कहा है। तो आई जो है ही के रूप में चेंज हो जाएगा, आई जो है ही में बदल जाएगा। तो ही तो ठीक है, ही तो ठीक है ना, यहाँ आई नहीं होगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन गया। ठीक है, ही यहाँ आ गया, ही यहाँ आ गया, क्योंकि अब टेंस बोला है पास्ट परफेक्ट में, क्या बोला है,
पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, रूल में आता है हेड आता है, हैज तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश द वर्क। ठीक है, पूरा वीडियो आपके उसमें डला हुआ है, अगर किसी को डाउट है तो आपका जो भी क्वेश्चन डल रहा है उसका सारे का वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रयास के आपके ऐप में है ना, प्रयास आपके जो ऐप है ना उसमें आप जाएं, प्रयास एग्जाम के लिए जो भी है उसको उसमें जाकर देखेंगे तो पूरा कंटेंट में आपका पूरा वीडियो रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, वो लिखा है द बुक इज डिवाइडेड डेज 4 चैप्टर्स। बस फिल इन द ब्लैंक है इसमें, है ना, ये आपको लिखा रहता है ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा लिखा रहता, वो कि नहीं लिखा है, फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ब्रैकेट है, उसमें से इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है, द बुक इज डिवाइडेड डेज 4 चैप्टर्स। ऑप्शन है अमंग, बिटवीन, बिटवीन, विथ, इनटू, कौन सा आएगा। चलिए देखिए, द बुक इज डिवाइडेड आपका राइट आंसर आएगा इनटू ही आएगा। कारण क्या है कि अगर किसी भी एक पार्ट है, एक ठो है, उसको और अंदर से फिर से डिवाइड करें, जैसे कि बुक जो है ना एक ठो था, ठीक है, उसको फिर से डिवाइड करेंगे ना तो उसके अंदर इनटू आता है, क्योंकि अंदर को डिवाइड करना है। जैसे इनटू कब लगता है ना, ही जम्प्स इनटू द रिवर, तो क्या होता है इनटू द रिवर क्यों लगता है, क्योंकि वो पूरे पूरे अंदर की ओर घुस जाता है। ठीक है, ही इज कमिंग इनटू द रूम, इस टाइप से अंदर में कोई भी चीज अंदर पूरी तरह से आ जाएगा, अंदर की जब बात है तो इनटू लगता है। अब डिवाइडेड की बात है तो एक बुक था उसको अंदर से 4 भाग में और डिवाइड किया गया है, ऐसा बोला, तो यहाँ पर इनटू ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ब्रेड है, ब्रेड को 6 टुकड़ों में करेंगे, है ना, तो इनटू ही आएगा। इनटू ब्रेड एक था, 6 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया तो इनटू आएगा, तो इस तरीका से आता है। एमंग मतलब कोई लोग वगैरह है, कोई चीज है, उसको वस्तु को सभी लोगों में प्रॉपर बांटना है। बिटवीन कब होगा, जब 2 लोगों के बीच में बांटना है। ठीक है, और विथ कब होगा, विथ बांटने के लिए प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ये होगा बांटने के लिए इतना प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन, आपका इनटू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके ये, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, एक वर्ड में इसको क्या कहेंगे। ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, एक आदमी जो ऊंचाई से डरता है उसको क्या कहते हैं। एक्रोफोबिया, क्या लिखा, एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। चलिए आपका जो है ना ये क्वेश्चन 16 नंबर, ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जो डरता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो पहले एगोराफोबिया मतलब क्या होता है, जो समाज से डरता है, समाज से जुड़ा बंदा रहता है, समाज से समाज है ना, एगोरा मतलब होता है समाज, समाज से जो फोबिया मतलब डर होता है, समाज से जो डरता है उसको एगोराफोबिया बोलते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया फोबिया मतलब क्या होता है कि ये होता है आपका क्लस्ट्रोफोबिया मतलब आपका बंद जगह, कोई क्लोज्ड प्लेस है, बंद जगह है ना। क्लस्ट्रो मतलब क्या होता है, बंद जगह, कहीं पर बंद जगह मिल गया, वो जो आदमी जो है डरने लग गया। बंद जगह मतलब क्लोज प्लेस, तो बंद जगह से जो डरता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, पानी होता है, या पानी से जो डरता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, तो ये भी नहीं है। एक्रो मतलब होता है ऊंचाई, एक्रो बराबर क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई से जो डरता है, फोबिया मतलब डर, तो ऊंचाई से डरता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर होगा। कितने लोग सही दिए। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सी वॉक्स डेज टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी। इसमें आएगा आपका एडवर्ब है ना, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब पूरा है, क्योंकि ना यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना वो एडवर्ब है। यहाँ पर कोई एडवर्ब है, 4 एडवर्ब में से कौन सा आएगा, ये आपका है ना, क्वाइटली, केयरफुली, चलिए देखिए यहाँ पर, सी वॉक्स डेज टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी, मतलब बेबी जग ना जाए बोल के उसको क्या करना है, चलना है। ठीक है, चलना है।
बस 15-20 मिनट सर। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ फिर सर। हाँ जी जी जी, बस जस्ट 2-3 क्वेश्चन और। ठीक। ठीक है, तो ये है देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कितना, क्वाइटली। क्या होगा, क्वाइटली, चुपचाप। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल? एंटोनिम मतलब क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, विपरीत वर्ड निकालना है आपको, विलोम। क्या होगा, विलोम। विलोम शब्द कौन सा होगा आर्टिफिशियल का, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर सिंथेटिक, विपरीत मतलब क्या, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है, क्या होता है, बनाया हुआ, बनाया हुआ, मेक किया हुआ, खुद से बनाया हुआ। कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम बोल सकते हैं उसको, मानव निर्मित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित। तो यहाँ पर ये इतना सारे वर्ड है, अब इसका उल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। उल्टा, सिंथेटिक, ऑथेंटिक, मैन्युफैक्चर्ड, फैब्रिकेटेड। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग, क्या होगा आपका, ऑथेंटिक होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, जो नेचुरल रहता है ना। तो ये होना चाहिए, तो ऑथेंटिक होगा। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, मानव निर्मित ही होता है ना। मैन्युफैक्चर मतलब बनाया हुआ, फैब्रिकेटेड मतलब भी बनाया हुआ या मानव निर्मित, है ना। तो इसका ऑथेंटिक होगा, वास्तविक। ठीक है, तो अपोजिट बोला था। ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस, है ना। आपको प्रोनाउन बताना है इसमें से, सेंटेंस में प्रोनाउन, है ना। इसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन एक प्रोनाउन है ना। दिस इज द बुक द क्लर्क सजेस्टेड, सेल्स क्लर्क सजेस्टेड। से आपको सिर्फ प्रोनाउन छांट के बताना है, प्रोनाउन। क्वेश्चन है 19 नंबर, है ना। दिस इज द बुक द सेल्स क्लर्क सजेस्टेड, ये दिया हुआ है। अब यहां पर आपको इसमें से, इसमें ऑप्शन में से कौन सा जो है ना प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे बोलते हैं, नाउन के बदले जिसको इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए सजेस्टेड, ये तो वर्ब है, V2 लिखा हुआ है। ठीक है, बुक जो है नाउन है। ठीक है, द जो है आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल होता है, आर्टिकल। तो क्या बच गया, दिस। और आपको बता दूं कि प्रोनाउन जो है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव। ये जो प्रोनाउन है इसमें आता है दिस, दैट, दोस और दी, है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग से कौन सही है आप लिख के देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लिख के देखेंगे जाता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें से राइट आंसर जो होगा लास्ट नंबर होगा बिजनेस। आप लिख के देखिएगा, बिजनेस, ये आपका आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो ये था हम लोगों का आज का, आप लोगों का क्लास जो है इंग्लिश का, आपका प्रैक्टिस पेपर है। प्रयास एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 5 से 5:30 से 7:30 बजे तक, और प्रतिदिन 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आप सभी लोगों को। अभी देखिएगा, जो भी आप कमेंट आप कर सकते हैं, किसी का डाउट वगैरह है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।